अब आज से हम जो नियम धारने की रीत यहाँ से शुरू कर रहे हैं और उसमें कारण यह है कि हमने आगे ये बात बताई कि जितना हो सके हमें वृत्ति के परिणाम में ही रहना है। तो वृत्ति का परिणाम रखने के लिए ये जो 14 नियम है वो रोज़ का रोज़ यानी सुबह से शाम तक और शाम से दूसरी सुबह तक इस तरह से हम 14 नियम धार सकते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ 14 नियमों की शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहला नियम है सच्चित्त, यानी सच्चित्त चीज़ वस्तु का खाने पीने में त्याग करना। यानी कि जितनी भी सच्चित्त वस्तु है जैसे कि ककड़ी, टमाटर, ये सब कच्चा है तो सीधा ही हम खाएंगे तो उससे हमारे ये कच्चे सलाद हमारे खाने में आने से हमारे परिणाम निर्ध्वंस हो जाते हैं। और श्राद्ध विधि में बताया है कि प्रमाणवंत निर्जीव पाप रहित आहार करने से खुद के आत्मा का उद्धार करने में तत्पर ऐसे सुश्रावक होते हैं। यानी कि सुश्रावक को जो भी खाते हैं उसके अंदर पाप रहित और निर्जीव आहार करने वाले होते हैं, यानी कि सच्चित्त का त्याग करने वाले होते हैं। तो वो सच्चित्त का त्याग अगर हम संपूर्ण रीति से नहीं कर सकते हैं तो 2 या 5 सच्चित्त की छूट रख कर बाकी का त्याग करना है। वो इसलिए कि अगर ये त्याग नहीं करेंगे तो दुनिया में जितना भी सच्चित्त खाने का पाप लग रहा है वो हम नहीं खाते फिर भी हमको वो खाने से पाप लगता है। श्राद्ध विधि में ऐसा भी लिखा है कि तंदुल या मत्स्य जो कुछ भी खा नहीं सकता सिर्फ मन से सोचता है और कच्ची की कच्ची मछलियाँ खा जाने का सोचते हैं, सच्चित्त मछलियाँ खाने का सोचते हैं और मानसिक उनके यह पाप से वो 7वीं नरक तक चला जाता है। इसलिए हमें कच्चा पानी, कच्चे फ्रूट, फल आदि जितना हो सके उतना ज़्यादा त्याग करना है, अथवा तो हमें उसमें प्रमाण नक्की करने का है। तो सच्चित्त के लिए हमें ये सच्चित्त पानी हो सके तो त्याग करना, नहीं तो उसका भी प्रमाण नक्की कर लेने का, और खाने में भी सच्चित्त कितना खाना है वो हम नक्की कर लेना चाहिए।